नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे DSSB वैकेंसी 2024 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे LDC स्टेनोग्राफर की, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ना होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके साथ ही CTET जरूरी है नहीं है, ठीक। और पेपर का पैटर्न था जो पुराने वाला था ना भाई, पहले जो एग्जाम हुए थे वो पेपर पूरी तरह से बदल गया पैटर्न, ठीक है। वो पैटर्न नया पैटर्न क्या है वो भी अब आपको बताएंगे पूरे इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSB वैकेंसी 2024। तो हम इसमें सिर्फ बात करेंगे LDC क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की। आपको बता दूं दोनों को मिलाकर कुल जो पोस्ट है वो 2354 पोस्ट है, ठीक है। LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर की सिर्फ इन दो की ही बात करेंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न बताऊंगा तो नए एग्जाम पैटर्न भी चेंज होकर आया है 2023 में। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपके पास होनी चाहिए, ओनली सिर्फ 12th पास। ना आपको CTET चाहिए, ना कोई BEd चाहिए, ना कोई BT चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए। अपेनिंग वाले नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया कैन अप्लाई, पूरे इंडिया में से, चाहे अदर स्टेट से हो, चाहे वो दिल्ली से, कहीं से भी हो, वे फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये नहीं है कि आपने अपने आर्ट्स से किया, 12th कॉमर्स से किया, साइंस से किया है। सिर्फ आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, जो आपका स्टेट बोर्ड है फिर CBSE बोर्ड है। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है LDC क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए। ना आपको कोई वो चाहिए, मतलब कोई कंप्यूटर डिग्री भी नहीं चाहिए, ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास 12th पास होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप 18 से 30 साल तक, यानी 18 साल कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल तक आप भर सकते हो। वुमेन की बात करें तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फीस की। तो जनरल के लिए, OBC के, EWS के लिए, सबके लिए सिर्फ 100 रुपये फीस रखी गई है। आगे बात करें SC ST और गर्ल्स, सबके लिए 0 है भाई, इनके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये, बाकी सबके लिए तो फ्री है, कोई चार्ज ही नहीं है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें कैसे आपको सिलेक्शन होगा, आपको बता दें कि 2 टायर में आपका एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। अब ये टायर 1 टायर 2 क्या आपको समझा देते हैं। पहले टायर 1 में क्या होगा, बात करें टायर 1 की, तो टायर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जो पैटर्न है वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक। पहले अब इसकी बात कर लेते हैं। चलो पैटर्न की, जैसे टायर 1 है तो टायर 1 में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, जो चेंज होकर आया इस बार क्या चीज़ ऐड की है वो आपको बताते हैं। तो बात करें, देखिए न्यू एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो आपके 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक। और टाइम की बात करें तो टाइम आपका कितना होगा, 2 घंटे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, समझ गए ना। 2 घंटे का 120 मिनट का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। अब बात करें तो चेंज होकर आएगा, पहले क्या थी, सब सेक्शन 40-40 नंबर के थे, अब इनको दोबारा बनाया गया है नई तरीके से। तो क्या है, मैथ कितने नंबर का आएगा आपका, 35 नंबर का आपका मैथ आएगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो 35 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। और बात करें हिंदी की तो हिंदी आपको 35 नंबर का आएगा आपका हिंदी, और जी का भी आपका 35 नंबर, और साथ ही साथ रीजनिंग भी कितने 35 नंबर्स की है। तो मैंने आपको बता दिया सभी सब्जेक्ट। ये पहले 40-40 नंबर के, तो पुराना ओल्ड पैटर्न था उसको फॉलो मत कीजिए आप, वो पैटर्न कट गया। तो नए पैटर्न उसके अनुसार क्या है, न्यू पैटर्न के अनुसार मैथ भी 35, इंग्लिश, हिंदी, जीके और रीजनिंग सभी आपके कितने 35 नंबर के आएंगे इस सेक्शन, ठीक। उसके बाद एक नया जो सेक्शन में जोड़ा गया वो कंप्यूटर का सेक्शन है, उसमें क्या 25 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि आपको कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट फ्री तैयार कर लेना है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, किसी भी ऑनलाइन बैच की, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सेल्फ स्टडी से आप निकाल सकते हो यूट्यूब से ही। हम आपको सारे ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल बता देंगे कहाँ से आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें जो नई चीज़ें जुड़ी है वो ये है कि कंप्यूटर में इसमें 25 नंबर का कर दिया गया है। पहले इसमें कंप्यूटर 1-2 नंबर के मार्क्स आते थे। अब बात करते हैं इसके बाद, मैंने कहा था 2 टायर में आपका एग्जाम होगा। तो टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट जो लगेगी इसमें, सॉरी फाइनल नहीं, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपकी मेरिट लगी। इस मेरिट में जिसका नाम आएगा उसको सेकंड टायर के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड टायर में क्या होता है, देखिए टायर 2 में आपका क्या होगा, टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या, आपका टाइपिंग और स्टेनो। मान लो किसी ने LDC कलर का फॉर्म भरा है तो उसकी क्या होगी, उसकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग कैसे, हिंदी के अलग, इंग्लिश की अलग होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की कितनी है, हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ये ना 30 WPM, इसका मतलब है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इंग्लिश में कितनी स्पीड चाहिए आपकी, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो इंग्लिश की आपकी 30, सॉरी हिंदी की आपकी 30 और इंग्लिश की आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर किसी ने स्टेनोग्राफ का पेपर भरा है तो उसके जो टायर 2 का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ आपको स्टेनो करनी है, ठीक है। तो बता देना LDC कलर के मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है, किसी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी परसेंटेज उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पूरे नंबरों से पास हो। इसके साथ ही साथ 28 से 30 आपका एज कम से कम होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस 2 टायर में आपका एग्जाम होगा। टायर 1 में आपको रिटन एग्जाम, जो टायर 1 को क्वालिफाई करेगा वही टायर 2 दे सकता है, वरना टायर 2 नहीं देगा कोई बच्चा, सिर्फ वही देंगे जो क्वालिफाई करके आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आप दोनों टायर को देंगे, नहीं। टायर 1 में जो क्वालिफाई होगा उसके बाद ही आप टायर 2 एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल होंगे।
तो इसके लिए क्या मान लो ये थे, मैंने बता दिया कौन से कितने नंबर का सेक्शन आएगा। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और इसके साथ ही साथ जिसने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया उसके बाद होगा टायर 2 में। टायर 2 में आपको जिसने LDC क्लर्क का भरा उसकी टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, और स्टेनोग्राफ के लिए स्टेनो होगा। ठीक, हमने आपको बता दें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका और कितने पद है इसमें। ठीक, इसके साथ ही एक नई वीडियो बना देगा, आप कहते हो तो उसमें बता देंगे कि आपको ये सेक्शन कहाँ से तैयार करना है बिना किसी पेड कोर्स के। इन सब के नोट्स भी अपन टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाते हैं, साथ साथ अपडेट देते हैं। नहीं अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।